अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले इतने अरसे से इतनी बुरी बुरी खबरें आ रही थीं, लेकिन उस दौरान जो है मैं आप लोगों के लिए ऑप्टिमिस्टिक चीज़ें ढूंढ रही थी। ऑप्टिमिस्टिक हो के मतलब मैं आपके लिए खुशखबरियाँ ढूंढ रही थी और वो सारी खुशखबरियाँ मैंने इकट्ठी की। वैसे तो डेली बेसिस पे जो मेरा व्लॉग आता है, मेरी कोशिश होती है कि उसमें अगर कोई अच्छी खबर है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, लेकिन आज का व्लॉग जो है वो आपने पूरे इन्हमाक के साथ सुनना है, क्योंकि मुझे नहीं पता, खुशखबरियों की भरमार है आज के व्लॉग में कि आपके मतलब की खुशखबरी कौन से वाले पॉइंट में छुपी है। इसलिए एंड तक बने रहिएगा, एंड तक व्लॉग देखिएगा, क्योंकि खुशखबरियाँ इतनी ज़्यादा हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमें खुशखबरियाँ देखने का और सुनने का मौका मिल रहा है। तो वो सारी खुशखबरियाँ वन बाय वन में जो है आपको बताती चली जाती हूँ। तो सबसे पहले तो अभी जो हमारा 2026 और 27 का हमारा जो बजट आया है, उसमें हमारे जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने कुछ खुशखबरियाँ अनाउंस की थी जो आई डोंट नो आप लोगों तक पहुँचे या नहीं पहुँची। तो मैंने सोचा कि ये भी पहले आपको बता देती हूँ, उसके बाद फिर मैं दूसरी वाली खुशखबरियों पे आऊँगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि वफाकी बजट 2026-27 के अंदर वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के लिए जो है वो 40.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। दानिश स्कूल नेटवर्क की तौसीह के लिए 24.483 अरब रुपए जो हैं वो मुख्तस किए गए हैं। जो जिन लोगों के बच्चे दानिश स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चरल लोन स्कीम के लिए जो है वो 22.4 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं ताकि लोगों को फायदा पहुंच सके। यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 9.9 अरब रुपए जो हैं वो रखे गए हैं। और पाकिस्तान एजुकेशन इंडोमेंट फंड और आईटी स्टार्टअप्स के लिए जो है 3 अरब रुपए जो हैं वो मुख्तस कर दिए गए हैं। यूथ डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स, नेशनल वॉलंटियर्स, ई स्पोर्ट्स इनोवेशन और यूथ ग्रीन यूथ मूवमेंट जो है उनके लिए भी अलग अलग गवर्नमेंट ने फंड्स जो हैं वो मुख्तस किए हैं। हुकूमत का ये जो मकसद है ये सारे फंड्स अनाउंस करने का, वो ये है कि नौजवानों को तालीम, हुनर, रोज़गार, कारोबार और टेक्नोलॉजी के बेहतर मौके जो हैं वो फराहम किए जा सकें। तो अगर आप लोग इन चीज़ों से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो ज़रूर उठा लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद जो सबसे बड़ी खुशखबरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो ये है कि वज़ीर आला पंजाब हमारी जो मरियम नवाज़ हैं, उन्होंने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम जो शुरू किया हुआ था उसका एक और तारीखी संगे मील उन्होंने अबूर कर लिया है। और वो ये है कि घरों की तामीर के लिए 215 अरब 76 करोड़ रुपए से जायद अब तक जो हैं वो जारी किए जा चुके हैं गवर्नमेंट की तरफ से। मंसूबे के तहत 1,66,000 बिला सूद कर्जे जो हैं वो जारी किए गए हैं। वो लोग जिनके पास अपने घर नहीं है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अब तक 1,05,594 घर उसमें से मुकम्मल हो चुके हैं। वो लोग जो ये बात करते हैं कि जी अच्छा अगर ऐसी चीज़ है तो कहाँ है, जैसे इमरान खान के दौर में कहा जाता था कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे तो 50 लाख घर देंगे, तो वो कहाँ गए। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि ऑन ग्राउंड 1,05,594 घर जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। हज़ारों ख़ानदान जो हैं वो इन घरों में मुंतकिल हो चुके हैं। और इस वक्त 28,453 घर जो हैं वो ज़ेर तामीर हैं और तामीराती सरगर्मियाँ जो हैं वो तेज़ी से जारी हैं। 32,048 जो हैं मज़ीद घरों की तामीर जो है वो शुरू की जाएगी। और तर्जुमान के मुताबिक जो कहा जा रहा है गवर्नमेंट के 14 अरब 50 करोड़ रुपए से जायद कर्जों की जो वसूली है वो की जा चुकी है। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए 12,11,954 दरखास्तें अब भी गवर्नमेंट के पास पड़ी हुई हैं। कम आमदनी वाले खानदानों को बिला सूद हाउस फाइनेंसिंग की फराहमी का सिलसिला जो है वो कामयाबी से जारी है। अपनी छत अपना घर पाकिस्तान के सबसे बड़े कम लागत वाले हाउस फाइनेंसिंग प्रोग्राम्स के अंदर शामिल हो चुका है और कामयाबी से ये चल रहा है। तो बेहतर ये है कि वो लोग जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया वो अपना घर बनाने की दौड़ में जो है वो आगे निकलें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अब तक अपने घर मिल चुके हैं। अब चलते हैं जनाब और मज़ीद खुशखबरियों की तरफ। और खुशखबरियों में अगली खुशखबरी ये है कि सिर्फ 2100 रुपये में इलेक्ट्रिक बाइक हासिल करें। लेकिन कैसे, चले मैं आपको बताती हूँ। बड़ी खुशखबरी जो है वो आ गई है जनाब। लाहौर के अंदर तलबा को जस्ट 2100 रुपीज़ माहाना किस्त के ऊपर ई बाइक्स देने का फैसला किया गया है। और हर ई बाइक पर हुकूमत की तरफ से 70,000 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने सूबे के जो नौजवान तलबा और बिलखसूस तालिबात यानी लड़कियां जो हैं उनके लिए ई बाइक स्कीम का जो दायरा है वो और मज़ीद वसी कर दिया है और 1 साल में 1 लाख ई बाइक्स फराहम करने का फैसला किया है। और इस इनकलाबी मंसूबे के तहत जनाब सिर्फ 2100 रुपये की बिना सूद के ये जो बाइक्स हैं ये आपको दी जा सकेंगी। और हर ई बाइक पर हुकूमत की तरफ से 70,000 रुपये की
सब्सिडी दी जाएगी और तलबा को बाइक के हसूल के लिए 14,000 रुपए की जस्ट 14,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी, जो कि शुरू में इब्तदाई रकम आपने जमा करानी होती है, और उसके बाद 2100 रुपये आपको जस्ट महाना जमा कराने हैं और आप उस बाइक के मालिक बन जाएंगे, जो कि एक बड़ी अच्छी खुशखबरी है। अब चलते हैं अगली खुशखबरी पे। अगली खुशखबरी जनाब है रावलपिंडी के रहने वाले लोगों के लिए, और ख़ास तौर पे जो लोग यहाँ से सफ़र करते हैं। M13 मोटरवे का शानदार मंसूबा रावलपिंडी से लाहौर तक 100 किलोमीटर, अब इसमें फासला जो है वो कम हो जाएगा। ये क्या है ज़रा आपको बताती हूँ जनाब। रावलपिंडी और लाहौर के दरमियान जो सफ़र है, आपको पता ही है कि जब भी हम यहाँ से इस्लामाबाद तक जाते हैं तो वैसे ही हमारे 5 घंटे तो लग ही जाते हैं। तो अब उस सफ़र को मज़ीद और तेज़ और आसान बनाने के लिए M13 खारियां से लेकर रावलपिंडी तक मोटरवे गवर्नमेंट जो है वो बना रही है। 117.2 किलोमीटर जदीद 6 लेन मोटरवे ये बनने जा रही है, जिसमें M11 लाहौर से लेकर सियालकोट, M12 सियालकोट से लेकर खारियां और M13 रावलपिंडी से लेकर रावलपिंडी तक एक ही जदीद राहदारी जो है ये सब आपस में कनेक्टेड होंगी, जिसके तहत लाहौर से रावलपिंडी तक जाने के लिए 50 से 60% ट्रैफिक जो है वो नए रूट के ऊपर मुंतकिल हो जाएगी। इसके अलावा कलर कहार के जो खतरनाक मोड़ आते थे, जहां पे आए रोज आप देखते थे गाड़ियां उलट जाती थी, हादसा होते थे, यहाँ तक कि लास्ट टाइम इतनी बसेस वहाँ पे उल्टी थी कि उन्होंने उसके ऊपर पाबंदी लगा दी थी कि 5-5, 6-6 का कॉन्वॉय जो है वो वहाँ से गुजरेगा। तो अब जदीद सुरंगें जो हैं वहाँ पे गवर्नमेंट बना रही है ताकि सफ़र को और मज़ीद आसान किया जा सके। हुकाम के मुताबिक SIFC जो है उसकी मुआवनत से ये मनसूबा ना सिर्फ दोनों शहरों के दरमियान जो है वो सफरी वक्त में कमी लाएगा, बल्कि इसके दरमियान 100 किलोमीटर का जो फासला है वो कम हो जाएगा, यानी शॉर्टकट बन जाएगा। लिहाजा जो लोग लाहौर से लेके रावलपिंडी तक जाएंगे या रास्ते में जो कनेक्ट करेंगे, जो मैंने अभी नाम पॉइंट्स आपको बताए हैं, तो उन सब के लिए इंतहाई आसानी हो जाएगी। मैं कहती हूँ गवर्नमेंट ने तो दुआएं ले ली हैं कसम से। मुझे तो जब भी इस्लामाबाद जाना पड़ता है या रावलपिंडी, मेरा सर घूम जाता है कि इतना लंबा सफ़र कैसे मैं करूँगी। चलिए अब चलते हैं आज के ब्लॉग की अगली खुशखबरी पे। ये जो अगली खुशखबरी है ये तो आप लोगों तक मेरे ख्याल से अब तक पहुंच भी रही होगी, और वो ये है कि जो आपको पता ही है कि LPG और पेट्रोल की जो प्राइसेस इतनी ज़्यादा पिछले दिनों में बढ़ गई थी, तो फाइनली 67 रुपीज़ की बड़ी कमी की गई थी जनाब LPG के लिए, और उसके लिए मुझे बेहद खुशी है। हालांकि मैंने सुना था कि कुछ इलाकों के अंदर अब भी उसको कम नहीं किया गया उसकी प्राइसेस को। तो अगर आपके इलाके में जो भी सिचुएशन है ज़रूर बताइएगा। लेकिन ओगरा ने LPG की कमी का नोटिफिकेशन तो काफ़ी देर से जारी कर दिया हुआ है। 67 रुपीज़ की उसमें कमी की है, जिसके बाद जो उसकी नई कीमत है वो 241 रुपये 43 पैसे हो गई है। और नोटिफिकेशन के मुताबिक जो है LPG का 11.8 किलोग्राम का जो सिलेंडर है वो 794 रुपये 5 पैसे सस्ता कर दिया गया है, और LPG की जो कीमत है वो 11.8 किलोग्राम घरेलू सिलेंडर की जो नई कीमत है वो 2848 रुपये हो चुकी हुई है। तो आप लोग किस कीमत पे खरीद रहे हैं ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं आज के ब्लॉग की अगली खुशखबरी पे। अगली खुशखबरी जो है ये सिर्फ खवातीन के लिए है, और मर्द हजरात को बहुत तकलीफ होने वाली है इस खुशखबरी को सुन के, लेकिन बहरहाल ये क्योंकि खवातीन के लिए खुशखबरी है तो मैं बता रही हूँ। और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले लाहौर हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया था, फिर इसको चैलेंज किया गया था, और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी वही फैसला बरकरार रखा है जिस पे हमारे उलमा जो हैं वो काफ़ी बोल रहे हैं। लेकिन इसके अंदर औरत को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है, और सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि दुल्हन को जितने भी जेवरात मिलेंगे, चाहे वो उसे अपने माँ बाप की तरफ से मिलें या उसको ससुराल वालों की तरफ से मिलें या शौहर की तरफ से मिलें, उसकी जो मलकियत है वो सिर्फ और सिर्फ उस लड़की की होगी। यहाँ तक कि पहले क्या होता था कि रिश्ता अगर ख़त्म भी हो गया है तो फिर लड़की को वो तमाम जेवरात जो हैं वो अपने ससुराल वालों को वापस करने पड़ते थे, लेकिन अब वो लड़की वो जेवरात वापस नहीं करेगी, वो उनकी खुद की मालिक होगी। और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में ये 3 रुकनी बेंच था, उन्होंने ये फैसला जो है वो सुनाया है। अब जनाब अली अगली खुशखबरी ये है कि मरी एक्सप्रेस वे की 70 किलोमीटर की जो तोसी है उसकी मंजूरी हो चुकी है, और अब इससे लोगों के लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। हुकूमत ने मरी एक्सप्रेस वे को मज़ीद 70 किलोमीटर और आगे बढ़ाकर मुजफ्फराबाद तक इसको तोसी करने की मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद आज़ाद जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के जो मोटरवे नेटवर्क हैं उनको बेहतर अंदाज से आपस में मुंसलिक करना है। ये फैसला हमारे वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान जो है उनकी ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में किया गया। मंसूबे से होगा क्या कि लोगों को जदीद, तेज़ और महफूज सफरी सहूलियात जो हैं वो मुयस्सर आने का मौका मिलेगा। वज़ीर मवासलात ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी यानी कि NHA को हिदायत कर दी है, और अब आने वाले दिनों में आपको सफ़र करने में और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब चलते हैं जनाब किसानों की तरफ, उनके लिए भी एक खुशखबरी है, और वो ये है कि पंजाब की जो वज़ीर हैं उन्होंने आइंदा 3 साल के दौरान किसानों में 50,000 ट्रैक्टर्स तकसीम करने के मंसूबे का ऐलान कर दिया है।
اور اسے صوبے کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹریکٹر سپورٹ پروگرام جو ہے وہ کہا جا رہا ہے۔ اس منصوبے کا مقصد جو ہے وہ جدید زرعی مشینری کے ذریعے زرعی پیداوار میں اضافہ کرنا ہے، اور کسان کارڈ پروگرام کے تحت کسانوں کو 360 ارب روپے کے بلا سود قرضے فراہم کیے جا چکے ہیں، جن کی 99% واپسی جو ہے وہ ہو چکی ہے، اور حکام کے مطابق زیادہ تر جو قرضے ہیں وہ کھاد کی خریداری کے اوپر خرچ کیے گئے۔ کسانوں کو مالی سہولت اور پنجاب کے زرعی شعبے کو تقویت حاصل کرنے کے لیے، اور یہ بڑی اچھی بات ہوگی کہ اگر پنجاب کے اندر 50,000 ٹریکٹرز جو ہیں وہ دیے جائیں گے، اور اس کے اندر اور بھی زیادہ اضافہ ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان کا 70% ایریا جو ہے وہ رورل ایریا ہے، اور زیادہ تر لوگوں کا جو ذریعہ معاش ہے وہ کھیتی باڑی ہے۔ ایک اور خوشخبری آپ کے ساتھ شیئر کروں، ویسے تو یہ دکھ بھری بات ہے، لیکن سوشل میڈیا پر ایک کلپ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے، جہاں پہ جناب بہت سارے کویسچنز اٹھ رہے ہیں کراچی کے اندر ہونے والی ڈیولپمنٹ پہ۔ کنسٹرکشن کوالٹی آف روپیز 1.47 بلین کراچی کا فلائی اوور پروجیکٹ ہے، اور سائڈ پہ اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس کے اندر بڑے بڑے سوراخ ہیں، بری حالتیں ہیں۔ ابھی تھوڑے دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا جہاں پہ ان کا پورا فلائی اوور جو ہے وہ تباہ ہو گیا تھا گر کے، اور آپ سوچیں کہ کراچی کی آبادی کس قدر زیادہ ہے اور وہاں پہ کتنی بڑی بڑی اونچی اونچی بلڈنگز، اگر مٹیریل کوالٹی یہ یوز کی جائے گی تو اللہ معاف کرے آنے والے دنوں میں میں کہتی ہوں کہ ہمارے اداروں کو سوچنا چاہیے اس کے اوپر کہ آنے والے دنوں میں تو وہاں پہ بہت ڈسٹرکشن ہو سکتی ہے، وہاں پہ بہت بڑے بڑے حادثے ہو سکتے ہیں، لوگوں کی کیجویلٹیز ہو سکتی ہیں، تو اس کے اوپر برائے مہربانی سوچیں۔ شرمیلا فاروقی نے تو آرام سے کہہ دیا تھا کہ کراچی پیرس ہے، لیکن اللہ معاف کرے کہ وہ لوگ کس منہ سے یہ بات کرتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا۔ اور اس کے علاوہ شرجیل میمن جو ہیں، انہوں نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ پورے سندھ میں ایک بھی سڑک خراب نہیں ہے۔ میرے خیال سے ان کو چیلنج کرنا چاہیے تھا کہ پورے سندھ میں ایک بھی سڑک بالکل پوری طرح سے ہے ہی نہیں ہے۔ تو یقین کریں کراچی میں اگر آپ بائک پہ سفر کریں گے تو جہاں پہ آپ نے جانا ہے اپنی ڈیسٹینیشن پہ، وہ آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے، کیونکہ آپ کی پلکیں بھی وائٹ ہو چکی ہوں گی ڈسٹ سے۔ اور یہ میں ایسا ہی نہیں کہہ رہی کہ کوئی مجھے کہے کہ تم پنجاب میں بیٹھ کے باعث ڈوک کی بات کر رہی ہو، میں کراچی میں خود رہتی رہی ہوں، میں نے وہاں پہ رہ کے 4 ڈراماز کیے ہیں، میں وہاں کے چپے چپے سے واقف ہوں، اور وہاں پہ اتنی بری حالت ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ میں ڈی ایچ اے میں رہتی تھی تو وہاں پہ یہ کنڈیشن تھی کہ وہاں پہ روڈ کے اوپر اگر آپ پیر رکھ لیتے ہیں تو پیر چپک جاتا ہے، اتنی گندگی ہے وہاں پہ۔ وہاں پہ درخت کے جو پتے ہیں نا، ان پتوں کے اوپر بھی کالخ جم چکی ہوئی ہے، اور درخت تو ویسے نظر آتے ہی نہیں ہیں، اور جو کانوں کارپس آپ کو نظر آتے ہیں وہ آکسیجن کے بجائے کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمارے جو عاصم منیر صاحب ہیں نا، میری تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ سر اللہ کا واسطہ ہے، آپ دنیا کے جھگڑے ختم کروا رہے ہیں، کراچی کے مسئلے کو، سندھ کے مسئلے کو بھی حل کروائیں۔ تو بہرحال جناب یہ تھا آج کا ولاگ، یہ تھیں آج کی ساری خوشخبریاں۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں ضرور شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔